अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे और जानेंगे हाइड्रोलिक लग्स क्रिम्पर के बारे में, जो कि यूज़ होता है बड़ी साइज़ की केबल्स के लग्स को पंच या क्रिम्प करने के लिए। उसके साथ ही आज एक डेमो करेंगे एक बड़ी साइज़ की केबल को अनशील्ड करके उसमें लग्स लगा के उसको हाइड्रोलिक क्रिम्पर से हम उसको फिक्स करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। बेल नोटिफिकेशन में ऑल पे लाजमी क्लिक कर दें ताकि कोई वीडियो मिस ना हो, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शुरू में हमारे पास ये 3 लग्स क्रिम्पर हैं, एक हाइड्रोलिक है और 2 हैंड टाइप हैं। सबसे पहले देखते हैं, ये हैंड टाइप है, सबसे ये छोटा होता है। ये अक्सर सिग्नल या कंट्रोल केबल के लग्स को पंच करने के लिए यूज़ होता है। इसकी मैक्सिमम साइज़ 4 to 6 mm तक होती है। लग्स आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है, ये भी हैंड से ही ऑपरेटेड होता है। इसकी मैक्सिमम साइज़ होती है 120 mm स्क्वायर। ये इसकी मैक्सिमम साइज़ का लग्स देख सकते हैं। ये अक्सर प्रोफेशनल एग्ज़ाम में कुछ सेंटर में भी इससे पंच करवाते हैं। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट जिस पे आज हम डिस्कस करेंगे, ये हमारे पास एक हाइड्रोलिक क्रिम्पर है। ओके, इसकी मैक्सिमम साइज़ जो है 630 mm स्क्वायर है। स्टार्ट होता है ये 10 से लेकर 630 mm की केबल को हम इस पर पंच कर सकते हैं। ये देखें, ये हमारे पास 500 का है। इससे भी ज़्यादा साइज़ वाली केबल को हम इजीली इससे पंच कर सकते हैं। इसके साथ डाइयाँ होती हैं डिफरेंट साइज़ की। आप देखें, ये वाली 630 mm की है, तो ये 400 की है, 300 और डिफरेंट साइज़ की इसके साथ अवेलेबल होती हैं। एज पर साइज़ जो है हम इसको यूज़ कर सकते हैं, जो भी हमारी रिक्वायर्ड होगी। ये डाइयाँ इस सेट के साथ आती हैं। आगे जाके हम प्रॉपर इसको फिक्स करने का तरीका और लगाने का और प्रॉपर एक लग्स को हम फिक्स करेंगे। तो ये है हाइड्रोलिक और 2 हैंड क्रिम्पर जो मोस्टली इंडस्ट्रीज़ में यूज़ होते हैं। ओके, तो ये हमारे पास एक केबल है। आप देखें, इलेक्ट्रिक केबल है। इसकी रेटिंग है 600 से 1000 PVC इसकी टाइप्स है। इसमें देखें 3 कोरे हैं 240 mm की और एक है 120 की। आगे मैं दिखाऊंगा स्क्वायर mm इस पर लिखा हुआ है। 240 की 3 है और ये देखें, इसमें देख लें 3 बड़ी हैं, ये 240 mm की हैं और एक जो है इसकी न्यूट्रल की केबल है, ये 120 mm की है। तो इसमें आज हम एक लग्स लगा के आप लोगों को दिखाएंगे हाइड्रोलिक क्रिम्पर से कि कैसे काम करता है। सबसे पहले हम इसको अनशील्ड करेंगे। ये पैनल में आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आपने इसको अनशील्ड करना है इस तरीके से। हम क्योंकि हमारे पास ये छोटा पीस है, हम सिर्फ डेमो दे रहे हैं, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। तो बाकी आपने अगर लाइव करनी है, टर्मिनेशन करनी है, तो आप अपने हिसाब से इसको खोल सकते हैं। मेन सबसे पहले इसकी हम जैकेट उतारेंगे, ऊपर वाली ब्लैक। तो प्रोसीजर आप देख लें, मोस्टली यही वाला तरीका होता है। इसके अंदर इंसुलेटेड शीट होती हैं, कपड़े नुमा भी और धागा नुमा भी। आप लोग देखते जाएं। ठीक है, ये काफ़ी हैवी केबल है, इसको हाथ से इवन बेंड करना भी बहुत मुश्किल होता है और इसको खींच भी नहीं सकते और उठाना भी मुश्किल होता है। ये देखें, अंदर से इस टाइप के इसके धागे होते हैं जिसको आपने काट के साफ़ कर देना है। ओके, बाहर वाले खोल के अंदर भी इसके सेंटर में भी होते हैं, उसको भी आपने साफ़ कर देना है प्रॉपर छील के। ये देखें। ओके, ये बहुत ही हार्ड होती है। आप देखें, इससे खुल भी नहीं रही, इतनी हार्ड होती है। ओके, अब लग्स पंच आप सोचिए कितना मुश्किल होगा। ये देखें, ये हमारे पास 240 का लग्स है। इसको सबसे पहले हम देखेंगे कितने तक इसमें अंदर जाएगा, उसकी मार्किंग कर लेंगे। ये इतने तक अंदर, इधर इसकी मार्किंग है। ओके, इसको हम अनशील्ड कर देंगे। ठीक है, आपने भी अपने अवेलेबल लग्स के हिसाब से इसको अनशील्ड करना है, उसकी मार्किंग करके। ओके, हो गया। अब मोस्टली जो इसमें यूज़ होता है, यही नाइफ़ या कटर यूज़ होता है इसको काटने या छीलने के लिए। ठीक है, एक राउंड घुमा देना है, फिर आपने सेंटर में कट लगा के उसको उतारना है। ओके, हो गया। ये देखें, थोड़ा सा पीस रह गया, हम इसको भी काट लेंगे।
तो इस तरीके से लग्स की साइज़ जो है कट गई। एक चीज़ आप नोट कर लें, ये देखें इसका शेप, जो तीनों केबल हैं 240 की, इनका ट्राइंगल टाइप का है, और जो हमारा लग्स है इसका गोल है। एक दफ़ा फिर देखें, ये ट्राइंगल शेप में है तीनों बड़ी कोरें जो हैं, और लग्स हमारा जो है राउंड में है। तो हम इसको राउंड में कोशिश करेंगे इस केबल को बना के फिर इंसर्ट करेंगे, ऐसे नहीं होगा। तो मोंकी प्लायर की मदद से हम इसको राउंड बनाएंगे। ओके, ये अक्सर जो बड़ी साइज़ की केबलें होती हैं इस तरीके से आती हैं ट्राइंगल शेप में। ओके, जो बीच में न्यूट्रल है वो राउंड शेप में है, बाकी जो बड़ी तीनों कोरें हैं वो इस तरीके से ट्राइंगल शेप में है। ये लग्स में इंसर्ट नहीं होती, और लग्स भी हमेशा जो है मोस्टली राउंड शेप में आते हैं। तो हम इसको प्रॉपरली राउंड करके फिर इंसर्ट करेंगे। ओके, हो गया। ये देखें, ज़ोर लगाना पड़ता है, काफ़ी हार्ड होता है ये। ये देख लें, ये ऑलमोस्ट हो गई। अब अभी हम इंसर्ट करेंगे। तो ये देखें, थोड़ा पुश करेंगे, ज़ोर लगाएंगे तो चली जाएगी। बाकी हम हैमरिंग करेंगे रबर हैमर से। ओके, हम फुल इसको इंसर्ट कर देंगे कि बीच में हमें कोर नज़र ना आए। ये बिल्कुल लग्स जो है हमारा टच हो जाए ब्लू वाली इसकी जो इंसुलेशन है उसके साथ। ये देख लें, ये चारों तरफ से ये ऑलमोस्ट हमारा हो गया। ठीक है, अब आ जाएं इस मशीन पे। मशीन के मोस्टली 3 पार्ट होते हैं। ओके, एक इसका होज होता है, आगे इसका मेन जैक होता है जिसमें हमारी डाइयाँ लगती हैं, एक पिन होती है, और हाइड्रोलिक पंप होता है। ओके, ये इस तरीके से हम होज इंसर्ट करेंगे इसके मेन जैक में। ओके, ठीक है। होज इसका काफ़ी लंबा होता है, आप दूर से भी रख सकते हैं पैडल को हाथ या पाँव की मदद से। ये देखें, डाई है, डाइयाँ 2 होती हैं। ठीक है, एक ऊपर वाली आएगी, एक नीचे। जो होल वाली होगी वो नीचे आएगी, उसमें हमारी लॉक पिन लगेगी। ये इस तरीके से जो भी आपकी रिक्वायर्ड साइज़ हो उस साइज़ की आप डाई डाल के इस तरीके से आपने फिक्स कर देना है। ओके, ये देखें, ठीक है। ये इसका लॉक है, लॉक खोलेंगे। ये नीचे रिलीज़ का पेडल है और ये प्रेसिंग का। ठीक है, इसको जैसे हम प्रेस करेंगे आप देखें ये ऊपर से नीचे आ रही है। ठीक है, ये रिलीज़ करेंगे तो ऐसे ऊपर चली जाएगी, जैसे प्रेस करेंगे ऐसे प्रेस होती जाएगी। ओके, हो गया। ये देखें, मोस्टली हमारी केबल इस शेप में होती हैं पैनल के अंदर, मतलब खड़ी हुई शेप में। इसमें क्या करना है, आपने होल्ड करके रखना है। एक हाथ से होल्ड करके रखना है एक टेक्नीशियन ने, दूसरे ने इसको प्रेस करना है। अगर इस फॉर्म में शेप में आपके पास केबल है, अगर आपके पास ऑप्शन है, आप अगर केबल को लिटा सकते हैं तो दूसरे तरीके से आप इसको कर सकते हैं। खड़ी फॉर्म में इसकी बैलेंसिंग ज़रूरी है, बैलेंस इसको लाजमी आपने अच्छे से कर लेना है। ये देखें, ये हमने इसको थोड़ा सा लिटा दिया है, सेंटर में रखना है इसकी डाई के, और आपने उससे पंच करना, अपना प्रेस करना है पंप से। ओके, हो गया। ये देखें, ये आहिस्ता आहिस्ता प्रेस होता जाएगा, बहुत ही इजीली प्रेस हो जाता है। ठीक है, ये पंप से ऐसे, ये पाँव से भी चलता है, हाथ से भी चलता है, आपकी मर्जी है। अगर नीचे ग्राउंड पे रख के पाँव से भी प्रेस कर सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे प्रेस होता जाएगा। सही है, जैसे जैसे ये साथ मिलता जाएगा ये थोड़ा हार्ड होता जाएगा, तो आपने प्रेस करते जाना है। जब इसकी डाइयाँ मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, ये दोनों साथ मिल जाएं, बिल्कुल साथ में मिल जाएं, तो मतलब आपकी पंचिंग हो गई ऑलमोस्ट। ओके, ये देखें ऑलमोस्ट हो गई है, थोड़ी सी रहती है, थोड़ा सा हम इसको और प्रेस करेंगे। ठीक है, डाइयाँ बिल्कुल जब टच हो जाएंगी, ये गैप बीच वाला ख़त्म हो जाएगा, तो हमारी पंच प्रॉपर हो जाएगी। ओके, हो गया। ये देखें, ये ऑलमोस्ट हमारा हो गया। तो इसको रिलीज़ करेंगे, इसका जो है पंप को रिलीज़ करेंगे, पैडल को पुश करके ऊपर, ये इसका प्रेशर रिलीज़ हो गया। ओके, फिर इसकी डाई खोल के इसको निकाल के चेक करते हैं कि हमारा कैसा पंच हुआ है लग्स। ये देखें, ये हमारा लग्स पंच हो गया। ये सेंटर में ऊपर और नीचे से इसकी पिन प्रेस हो गई है, और चारों तरफ से आप इसके स्लॉट्स देख रहे हैं जो कि लग्स को पंच हो गए हैं, केबल को सही से प्रेस कर दिया है। ये देखें, बेहतरीन तरीके से ये पंच हो गया है। तो ये एक कंप्लीट प्रोसीजर था हाइड्रोलिक
लग्स पंच करने का हाइड्रोलिक क्रिम्पर से। तो उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और लाइक कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।